अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर। ज़रा रिवाइज करें अपने पहले लेक्चर को, जब हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बात की थी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट्स की कितनी कितनी अमाउंट चाहिए, इसको फाइंड करने के लिए हम स्टोइचियोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी बात को समझेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एवोगैड्रोस नंबर। तो आइए देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि हमें एवोगैड्रो नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि अगर हमें ये देखना है कि लेबॉर्ट्री में कोई भी चीज़ बनानी है, उसको बनाने के लिए रिएक्टेंट्स कितनी कितनी अमाउंट में ऐड करनी है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम एवोगैड्रोस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। मिसाल देते हैं, ये रिएक्शन है जिसमें हमने 2 कार्बन के एटम इस्तेमाल किए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, तो क्या बना, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे पास बन गए। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये रिएक्शन काफ़ी है लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस रिएक्शन में देखें, 2 एटम किसके हैं जी, कार्बन के। ठीक है, अब कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है जी, 12 AMU। अब जरा देखें कि 1 AMU की वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इतनी छोटी वैल्यू किसमें आ रही है, -24 ग्राम में। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू आ रही है, वो भी कितनी कम कि माइनस में भी आगे 24 तक जा रही है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू होती है 1 AMU की। तो अब जरा बात करें कार्बन की, तो कार्बन का मास क्या होता है, 12। ठीक है, अब 12 AMU भी इतनी स्मॉल वैल्यू है कि उसको हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में या लेबॉर्ट्री में जाके मेजर नहीं कर सकते कि भाई ये वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा पैमाना बनाना पड़ेगा कि हम क्या कर सके, उस चीज की मेजरेबल मैच को फाइंड कर सके। हमने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उनको किसी खास वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सारों की वैल्यू जरा बढ़ जाएगी, लेकिन रेशो सेम रहेगी। रेशो सेम क्यों रहेगी, क्योंकि जनाब ये मैथ का असूल है कि अगर आप किसी इक्वेशन में तमाम कंपोनेंट्स को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि हमने क्या किया, पहले इस रिएक्शन में तमाम कंपोनेंट्स को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये पहले कितने मोल था, 2 मोल था। जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 200 मोल। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, पहले 1 मोल था, अब हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 100 मोल। इसी तरह से हम इसकी बात करें तो पहले 2 थे, अब क्या हो जाएगा, 200 मोल। अच्छा, अब ये 200 मोल होने के बावजूद भी ये वैल्यू इतनी कम है कि हम अभी भी इसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह हमने फिर क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी ये वैल्यू इतनी स्मॉल थी कि हम इसको अभी भी इसके मैच को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या है, वो कम से कम 1 ग्राम के इक्वल तो हो ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हम कॉमनली मैथ्स को मेजर करने का जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, वो क्या होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। तो हमने सोचा कि यार कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हो जो कम से कम हमें 1 ग्राम तक इसका मैथ्स तो बता रही हो ना। तो हमने क्या किया, इन तमाम की रेशियोज को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं जी इस बात पे कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो वजह ये थी कि 6.022 इंटू 10⁻23 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 1 ग्राम के इक्वल होती है। तो हमने क्या देखा कि भाई यही वो वैल्यू है जिसको इस्तेमाल करके हम इन कंपोनेंट्स के मैस को कम से कम इस हद तक फाइंड कर सकते हैं कि वो वैल्यू ग्राम में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर इसके तमाम कंपोनेंट्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। देखिए जी, जहां हमने पहले इसको 2 मोल थे इसके, तो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। हमारा आंसर नहीं मिला हमें। फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10,000 से, फिर भी नहीं हुआ। हमने फिर फाइनली किससे किया, एवोगैड्रो से। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम कंपोनेंट्स को जिस तरह यहाँ पे 100 से किया, 10,000 से किया, अब उसी तरह से हम क्या करेंगे जी, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस 2 मोल को किससे मल्टीप्लाई किया, 10,000 से नहीं बल्कि किससे किया, एवोगैड्रो नंबर से। तो लिख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इस 2 मोल को जो कार्बन के थे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको एवोगाड्रो नंबर से कर दिया। फिर इसके कितने मोल थे, ऑक्सीजन का 1 मोल था, तो हमने क्या किया, एक को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से। अभी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी। तो आंसर क्या लिखा हमने यहाँ पे, वैसे लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जरा, इसके 2 मोल थे तो हम इसके भी क्या करेंगे, 2 मोल 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी
6.02 इंटू 10⁻23 से इसको भी हमने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक काम और रह गया। यहाँ तक आपने क्या किया कि इन तमाम कंपोनेंट्स को हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि हम एक मेजरेबल मैथ की वैल्यू फाइंड कर सकें। लेकिन एक काम हमने और भी करना है, जब हम इन तमाम कंपोनेंट्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ हमें उस चीज़ के मोलर मैथ से भी मल्टीप्लाई करना है। तब जाके जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कितना मैथ चाहिए हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देखिए जरा इधर, जब हमने 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया इसके मोलर मैथ से, जो कि क्या बनता है 12, तो आंसर क्या आया 24 ग्राम। तो पहला आंसर हमें मिला कि भाई हमने इस रिएक्शन में कार्बन कितना इस्तेमाल करना है जी, 24 ग्राम। खुद सोचें, अब ये मेजरेबल है, 24 ग्राम आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। पहला रिजल्ट आपको मिल गया। अगली बात पे आते हैं। इसी तरह से अब इसका 1 मोल था तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रो नंबर से, जो आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने जी 32 से। क्यों? क्योंकि इसका मैथ क्या होता है, एक एटम का मैथ है ऑक्सीजन का 16, तो 2 का मैथ क्या हो जाएगा 32। तो हमने क्या किया, इसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 32 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, इसके मोल क्या है 2 मोल है, तो हमने क्या किया 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर दिया। करने के बाद हमने इसके भी क्या किया, मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मैथ क्या होता है इसका 28, तो इसका भी आंसर क्या आया 56। तो जनाब हमने देखे सारों के आंसर फाइंड कर लिए। तो इस सिचुएशन ने हमें देखिए क्या बताया, इसने हमें बताया कि अगर आप 24 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन दोनों को इस्तेमाल करें, रिएक्शन करवाएं, तो आपके पास 56 ग्राम क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो खुद सोचें, हमें उसने बता दिया कि इतने ग्राम कार्बन लेंगे आप, इतने ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप क्या बना लेंगे 56 ग्राम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। तो ये होता है जी एवोगाड्रो नंबर का जादू। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।